So hello friends, welcome back to our YouTube channel. This is Pulkesh Sharma, your real estate consultant. रियल एस्टेट की सारी नॉलेज, सारी अपडेट्स हम इस वीडियो चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। सिमिलरली आज जिस प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे, आज जिस अपॉर्चुनिटी की हम बात करेंगे, आज जिस लैंड पार्सल की हम बात करेंगे, वो रहने वाला है गुजरात के अहमदाबाद शहर के अंदर बाय वन ऑफ देयर मोस्ट ट्रस्टेड डेवलपर अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, जिनकी है 128 साल पुरानी लेगेसी इंडिया के अंदर। ये जो प्रोजेक्ट है ये कल्याणगढ़ में रहने वाला है। एक 500 एकड़ की प्लॉटेड डेवलपमेंट रहने वाली है, सबसे प्रीमियम डेवलपमेंट अरविंद स्मार्ट स्पेसेस की, जिसमें आपको 38 एकड़ का गोल्फ कोर्स देखने को मिलता है, 30 एकड़ की लेक देखने को मिलती है, लेक पे 3 आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, मल्टीपल एमिनिटीज देखने को मिलती है आपके प्लॉट्स के साथ, वो भी बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। सो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देते रहूंगा, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। वेलकम फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया आज जिस प्रोजेक्ट की हम बात करने वाले हैं वो रहने वाला है अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अहमदाबाद शहर के अंदर ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का ये प्रोजेक्ट है, एक प्लॉटेड डेवलपमेंट है। सबसे पहले अगर हमने अभी इस पे कनेक्ट करा है पहली बार, अगर आप नहीं जानते अरविंद स्मार्ट स्पेसेस के बारे में, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, अहमदाबाद बेस्ड ये डेवलपर है। अरविंद मिल्स के नाम से आपने इनको जरूर नाम इनका सुना होगा कहीं ना कहीं। 128 साल पुरानी इनकी लेगेसी है। इंडिया के अंदर यूएस पोलो, सीके, एरो, फ्लाइंग मशीन जैसे बड़े ब्रांड जो है वो अरविंद ओन करता है। यहाँ तक कि 90% जो डेनिम सप्लाई होता है इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो अरविंद ही सप्लाई करता है। 128 साल पुरानी इनकी लेगेसी है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में भी है, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी अरविंद है, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भी अरविंद है। उसी तरीके से अरविंद का अपना एक रियल एस्टेट फर्म है जो अरविंद स्मार्ट स्पेसेस नाम से है, जिसने काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट डिलीवर करे हैं अच्छे CAGR के साथ। एवरेज CAGR अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का 38% का रहता है। काफी अच्छी अप्रिसिएशन लोगों को देखने को मिली है। कुछ एग्जांपल मैं बताऊं, अपलैंड 1.0 इनका 14 साल पुराना एक प्रोजेक्ट था, जो कि 6,200 पर गज के रेट पे लॉन्च हुआ था। आज उसका प्राइस है मात्र 44,000 रुपए पर गज। तो आप अप्रिसिएशन देख सकते हैं उसका कितना ऊपर गया है। ऐसे ही कई एग्जांपल्स हैं इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो आपका अपलैंड हो, एवरलैंड हो, ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अरविंद लेके आता रहता है। प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आता रहता है, विला डेवलपमेंट लेके आता है, एमिनिटीज से भरपूर। जिस प्रोजेक्ट की आज हम बात करने वाले हैं वो है अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का जो प्रोजेक्ट है, एक्वा सिटी इसका नाम है। कल्याणगढ़ इसकी लोकेशन है। लोकेशन अगर मैं आपको अंडरस्टैंड कराऊं, अहमदाबाद से जब हम राजकोट की तरफ जाते हैं, NH47 हाईवे लेते हैं, अहमदाबाद राजकोट हाईवे, जिसको हम पार करते हैं, जिसपे हम चलते हैं। पहले बावला GIDC पड़ता है, देन उसके बाद कल्याणगढ़ आता है। कल्याणगढ़ मेन हाईवे पे ही आपका 1.5 किलोमीटर अंदर ये प्रोजेक्ट है, जो कि 500 एकड़ की प्लॉटेड डेवलपमेंट है। आसपास की अगर आप विसिनिटी में देखें अहमदाबाद के अंदर, तो इसके पास 3 से 4 GIDC लगते हैं। चांगोदर GIDC, सानन GIDC, बावला GIDC, जहाँ पे बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, ऑटोमोबाइल कंपनीज है, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर होता है। यहाँ तक कि टाटा नैनो का प्लांट भी सानन में है। ये पूरा जोन है। देन अहमदाबाद को अगर आप देखें तो अहमदाबाद एक्सटेंड जिस तरफ हो रहा है वो इसी तरफ एक्सटेंड हो रहा है। ओल्ड अहमदाबाद अगर आप समझे तो ओल्ड अहमदाबाद पहले नदी के इस तरफ था, जो आपकी रिवर है साबरमती रिवर के इस तरफ था। देन साबरमती रिवर से जो नेक्स्ट साइड जो है शहर बसा, वो न्यू अहमदाबाद है, जहाँ पे आपका थालतेज वगैरह रीजन पड़ते हैं, जहाँ पे आपका SG हाईवे है। यही SG हाईवे जो है आपका कंस्ट्रक्ट होके आगे कनेक्ट करता है आपको NH47 से। आपने सुना ही होगा, गुजरात में बड़ी इंडस्ट्रीज है, गुजरात में बड़ी एम्प्लॉयमेंट है, गुजरात में बड़ी कंपनीज है, गुजरात में बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं। राइट, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़े बड़े GIDC हब्स हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। राइट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जैसे कि मैंने आपको बताया। देन आने वाले टाइम में कॉमनवेल्थ जो है वो अहमदाबाद को मिल चुका है। कॉमनवेल्थ जो है 2030 के, वो अहमदाबाद के अंदर हो रहे हैं। देन 2036 के ओलंपिक्स के लिए भी अहमदाबाद ने बिडिंग डाली हुई है कि ओलंपिक्स जो है वो अहमदाबाद केटर करें। उसका अभी कुछ कंफर्मेशन आया नहीं है, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी उसके लिए तैयार हो रहा है, ताकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम रेडी करके रखें जिससे हम ओलंपिक्स को केटर कर सके। राइट, जैसे मल्टीपल हाईवेज यहाँ पे बन चुके हैं, मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो रहा है, मल्टीपल रोड्स जो है वो वाइडर हो रही हैं, अच्छे हाईवेज यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। 2030 तक, 2029-30 तक यहाँ पे बुलेट ट्रेन भी रनिंग हो जाएगी, जो कि अहमदाबाद से मुंबई कनेक्ट करेगी। आपको बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी यहाँ देखने को मिलती है। राइट, अच्छा रेल नेटवर्क है, अच्छा आपका एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ पे बड़े एयरपोर्ट्स हैं, कनेक्टिंग एयरपोर्ट्स हैं, आपका रोड कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। देन आपका जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, उससे भी आपको एक कनेक्टिविटी मिलती है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन जिससे इजी होती है, आपका जो बिजनेस होता है वो और तेजी से चलता है जब ऐसी कनेक्टिविटी बेटर होती है। सो और जो सिटी भी है वो भी एक्सटेंड कर रही है टूवर्ड्स राजकोट। जिस तरह हमारा प्रोजेक्ट है, जो यहाँ से NH47 जो मैंने आपको बताया, तो उसी तरफ सिटी एक्सटेंड भी हो रही है। मल्टीपल डेवलपमेंट्स हैं जहाँ पे मल्टीपल
प्रोजेक्ट्स कुछ ऐसे हैं, कुछ लैंड बैंक ऐसे हैं जो एक रेट पे लोगों ने लिए थे आज से कुछ साल पहले, वो ऑलरेडी अप्रिशिएट कर चुके हैं। सो उसी तरीके से जो प्रोजेक्ट हम आपके आगे लेकर आए हैं, एक्वा सिटी इसका नाम है। 500 एकड़ की प्लॉटेड और विला डेवलपमेंट है। 500 एकड़ यानी कि 3.5 किलोमीटर की प्रोजेक्ट की लेंथ है। अंदर आपको 9, 12 और 18 मीटर के रोड्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको 38 एकड़ का 18 हॉल गोल्फ कोर्स देखने को मिलता है। देन इसके एडजेसेंट ही 30 एकड़ की एक आर्टिफिशियल लेक बनाई जाएगी, जिसपे 3 आइलैंड रहेंगे आपके 4-4 एकड़ के। एक आइलैंड पे आपका 3.25 एकड़ का लग्जरी रिजॉर्ट रहेगा। एक आइलैंड पे आपका मेडिटेशन एंड योगा सेंटर रहेगा। एक आइलैंड पे आपका क्लब हाउस रहेगा। राइट, इसी के अंदर जैसे अगर इसकी क्वालिटी को बताऊं तो इसी के अंदर काशी के 11 घाट के रेप्लिकास भी आ रहे हैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर ही, लेक साइड। सो काशी के जैसे 11 घाट आपके होते हैं, उसी के रेप्लिकास अंदर बनाए जाएंगे। जैन देरासर मंदिर इसके अंदर बनाया जाएगा। अगर एम्यूनिटीज के अंदर बात करूं तो 50,000 स्क्वायर फीट के अंदर इसका क्लब हाउस है, जिसमें आपकी 50 से प्लस लग्जूरियस एंड मॉडर्न एम्यूनिटीज रहने वाली है। जैसे कि अंदर स्विमिंग पूल रहेगा, जिम्नेजियम रहेगा, मेडिटेशन सेंटर रहेगा। इसके अंदर अच्छे रेस्टोरेंट, कैफे, इंडोर गेमिंग एरिया, आउटडोर गेमिंग एरिया, किड्स प्ले एरिया, अंदर ही आपका मिनी थिएटर रहेगा, एमपी थिएटर रहेगा। सो ऐसे 50 से प्लस लग्जूरियस एम्यूनिटीज रहेंगे। देन जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट की लेंथ 3.5 किलोमीटर है, तो आप अपनी एम्यूनिटीज के पास रहें, इसलिए हम 5 अलग अलग कॉर्नर में 5 आपको सेक्टोरियल क्लब हाउसेस भी देते हैं, ताकि छोटी मोटी एम्यूनिटीज आप जैसे जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, वो अपने प्लॉट जहां पे भी आपने प्लॉट ओन किया है उसके पास आप उसको यूज कर सकते हैं। सो टोटल 6 आपको इसमें क्लब हाउसेस मिलते हैं, 5 सेक्टोरियल क्लब हाउस, एक ग्रैंड क्लब हाउस। राइट, इसके अलावा जैसे मैंने क्लब हाउस आपको बताया, इसके अलावा वाटर विलास भी हैं हमारे, जो कि आपके 7 से 8 करोड़ से स्टार्ट होते हैं। देन आपके विलास हैं जो कि 2 से 3 करोड़ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं विलास। सो बेसिकली इसमें प्लॉट सबसे ज्यादा हैं। जैसे बीच में इसका लेक और गोल्फ कोर्स है, उसके सराउंडिंग में आपके सारे प्लॉट्स रहने वाले हैं। पहले भी हमने इसके प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी, तब उस टाइम पे इसमें जो प्लॉट साइज मिनिमम अवेलेबल था वो था 625 स्क्वायर यार्ड, 625 गज, जिसका प्राइस था 65 लाख रुपए। राइट, 625 गज से स्टार्टिंग थी, बट अभी अरविंद ने कुछ नए प्लॉट्स भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं, नए प्लॉट्स भी लॉन्च किए हैं। सो अभी 400 गज में इसमें प्लॉट साइज आपको अवेलेबल होता है मात्र 45 लाख रुपए में, 2 साल के पेमेंट प्लान के साथ। सो 2 साल का पेमेंट प्लान है। 2 साल का पेमेंट प्लान आपको देखने को मिलता है। इन्वेस्टमेंट जो है जहां पे 65 लाख से स्टार्ट होती थी, इसी प्रीमियम टाउनशिप के अंदर अब वो इन्वेस्टमेंट जो है वो मात्र 40 लाख से स्टार्ट हो रही है। सबसे ज्यादा इस टाइम पे चर्चित ये प्रोजेक्ट है अरविंद का गुजरात के अंदर। हमारे पास जितनी क्वेरीज आती है, हर कोई एक्वा सिटी के बारे में जरूर पूछता है। लोकेशन बेनिफिट्स कह लीजिए, या फिर इसकी जो प्रीमियम क्वालिटी है। अरविंद ग्रुप अपने आप में जैसे एनएससी बीएससी में लिस्टेड ये ब्रांड है, काफी ट्रस्टेड ब्रांड है। सो 40 लाख से आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। 2 साल का पेमेंट प्लान रहता है। आने वाले टाइम में ये जो पूरा जोन है, आप जब देखेंगे तो उसका प्राइस अच्छा खासा अप्रिशिएट हो चुका होगा, जब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरफ मूव हो चुका होगा, इस तरफ एक्सटेंड हो चुका होगा। अगर कुछ जैसे प्रपोज भी कह ले तो मेट्रो भी इस तरफ प्रपोज होने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि ये रास्ता जो है आगे धुलेरा की तरफ जाता है। सो इस तरफ की कनेक्टिविटी और बहुत सॉलिड होने वाली है। यहीं से ही आपका धुलेरा एक्सप्रेस वे बन के रेडी होने वाला है 4 से 5 महीने के अंदर। सो यहाँ पे आपको NH47 के अलावा धुलेरा एक्सप्रेस वे की भी कनेक्टिविटी यहाँ देखने को मिलती है। सो धुलेरा की तरफ भी एक्सटेंशन जैसे अहमदाबाद का हो रहा है, देन आगे अगर धुलेरा देखे तो वहां पे भी अभी 10 से 15 साल लगेंगे, बट वहां पे भी 15 साल बाद अच्छा हैबिटेशन आ जाएगा। सो इस तरीके से अहमदाबाद को एक्सटेंड करके आगे आने वाले टाइम में आपका धुलेरा से जोड़ा जाएगा। सो अगर आप ज्योग्राफिकली देखें, सो अहमदाबाद के लेफ्ट साइड में गिफ्ट सिटी है गांधीनगर। गांधीनगर से आते हैं आप, देन आपका अडानी वाला जोन आ जाता है, यहाँ पे शांतिग्राम है। देन SG हाईवे से आप आगे आते हैं, बावला वाला जोन आ जाता है जहाँ पे अरविंद के अपलैंड 3.0 है। देन कल्याणगढ़ में अरविंद का एक्वा सिटी है। सो सिटी ज्योग्राफिकली मूव हो रही है टूवर्ड्स धुलेरा, एंड देन धुलेरा में अपनी डेवलपमेंट हो रही है, वो भी टूवर्ड्स अहमदाबाद इस तरफ डेवलप होता जाएगा। सो आने वाले अगर आप 10 से 15 साल बाद देखेंगे तो ये पूरा जोन जो है हाईली पॉश एरिया होगा। बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे यहाँ पे, बड़े ब्रांड्स होंगे। राइट, बड़े रेजिडेंशियल एरियाज होंगे, बड़े प्लॉट्स होंगे। आपका प्लॉट जो होगा वो अच्छा खासा अप्रिशिएट हो चुका होगा, जब यहाँ पे मेट्रो भी आ चुकी होगी, बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी भी होगी, सारे हाईवे की कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट ऑलरेडी है। सो अगर आप चाहते हैं इसके अंदर इन्वेस्ट करना, सो अभी मात्र 50,000 रुपए का एक EOI होता है, जो कि होता है रिफंडेबल टोकन 50,000 रुपए का, जिसको देके आप अपना प्रायोरिटी नंबर जो होता है वो सेट कर लेते हैं। ये जो अमाउंट है टोटली रिफंडेबल होता है। देन अलॉटमेंट वाले दिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे आपके पास हम पूरा लेआउट जो है आपको ओपन कर देंगे, उसमें से अपना प्लॉट सेलेक्ट करेंगे जो अवेलेबल प्लॉट होगा। देन 10% उसकी पेमेंट करेंगे और वो आपकी बुकिंग कंप्लीट हो जाती है। इफ बाय एनी चांस आप बुकिंग प्रोसीड नहीं करते हैं तो ये 50,000 जो है आपका यूं का यूं रिफंड हो जाता है विदाउट एनी कैंसिलेशन चार्जेस। सो दिस इज जस्ट कि आप एक अपना इंटरेस्ट जो है वो शो कर रहे हैं डेवलपर को, दैट यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस प्रोजेक्ट, जिससे आपका प्रायोरिटी नंबर आपको ऑफिशियल मेल आईडी पे आपको मिल जाता है। सो
अगर आप इंटरेस्टेड हैं टाइम रहते इस प्रोजेक्ट को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, इस प्रोजेक्ट में बाय करने में अपनी यूनिट, तो नीचे हमारे नंबर फ्लैश कर रहे होंगे, नीचे दिए गए नंबर पे आप हमको कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, आपकी यूनिट हम अलॉट कराएंगे। बेटर आपको ये प्रोजेक्ट जो है हम आपको गूगल प्रेजेंटेशन से विजुअली अंडरस्टैंड कराएंगे। हमारी डेडिकेटेड टीम आपको, हमारी जो एक्सपीरियंस टीम है, आपको गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करके पूरा प्रोजेक्ट अंडरस्टैंड कराएगी। देन आपकी बुकिंग में पूरी हेल्प हम लोग करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट में, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।